गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस लेक्चर में करेंगे डिडक्शन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इस लॉ को हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम कंसीडर करते हैं एक आइडियल गैस कंसीडर करेंगे। वो एक वेसल में है जिसकी वॉल्यूम V है और उसको हम किस पे लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे लेते हैं। अब हम इसको प्रूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द IH सेल हैविंग एनर्जी EI इज गिवन बाय, ठीक है। IH सेल में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमें वो यहाँ पे देखनी है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो बोल्ट्जमैन का लॉ है उसके अकॉर्डिंग Ni होगा वो इक्वल टू होगा A e⁻⁻ बीटा EI। यहाँ पे A और बीटा कांस्टेंट है, बट जो बीटा है इक्वल टू 1/kT है। Ni क्या है, Ni नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इन IH सेल। अगर हम jth में कंसीडर करते हैं तो हम इसको Nj भी लिख सकते हैं। हम इसको जिस सेल में कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए हम इसको प्रूफ करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स होंगे, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स EI है। हमने इसको काइनेटिक एनर्जी क्यों लिया, बिकॉज जो गैसेस होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं यहाँ से वहां, तो उनकी एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। हमने Ni ले लिया e⁻⁻बीटा EI। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ पे बता दिया इसने ए भी कांस्टेंट है, बीटा है ये, सॉरी, वे बीटा इज इक्वल्स टू 1/kT। इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करेंगे। और जो यहाँ पे के है ना वो बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट है। अब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैविंग पोजीशन कोऑर्डिनेट इन द रेंज। अब हमने यहाँ पे फेज स्पेस कंसीडर करके चले हैं। ये देखो, हम यहाँ पे फेज स्पेस कंसीडर करके चले हैं। फेज स्पेस में क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ साथ वेलोसिटी कोऑर्डिनेट भी होता है। मतलब हमारे पास यहाँ पे 6 वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे Vx, Vy और Vz की एक्सिस में लेके चल रहे हैं हम। यहाँ पे वॉल्यूम और पोजीशन दोनों यहाँ पे हम कंसीडर करके चलेंगे। अब इसने बोला जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के, वो किस रेंज में होंगे, x to dx की रेंज में होंगे, y to dy, z to dy, ये इनकी रेंज बता रखी है। पोजीशन कोऑर्डिनेट की रेंज है यहाँ पे। बट एंड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट की रेंज में क्या बताया इसने, Vx to Vx प्लस dVx, Vy to dy प्लस ये dVy है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा Vy प्लस dVy, Vx प्लस dVx, Vz प्लस dVz। ये प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz dvx dvy। ये फेज स्पेस हो जाएगा। जहाँ पे 6 वेरिएबल्स प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, वहां पे फेज स्पेस चल रहा है, ठीक है। देयर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E1 है। एनर्जी क्या होती है हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी होती है ½mv²। बट यहाँ पे V देखो, यहाँ पे कितनी एक्सिस लेके चल रहे हैं हम, यहाँ पे 3 एक्सिस लेके चल रहे हैं, x y z। देन V ये क्या हो जाएगा, ½mvx² प्लस vy² प्लस vz²। हम यहाँ पे ऐसे इसको एनर्जी को कंसीडर करके चलेंगे। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी कंपोनेंट्स इज गिवन बाय। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ली थी, Ni इज इक्वल्स टू A e⁻b E1, बीटा है ये EI है। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको फेज स्पेस से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ये जो हो जाएंगे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, पार्टिकल्स हो जाएंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और जो ये हो जाएगा ये वॉल्यूम के उसमें कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी है यहाँ पे, तो फेज स्पेस में क्या हो जाएगा, पोजीशन प्लस वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स दोनों कंसीडर करके चलेंगे हम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बता रहा है बट एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल E1 इज गिवन बाय EI कितना ले रखा है, ½mv²। अब मैंने बताया था आपको कि V है वो 3 डायमेंशंस में चल रहा है, तो Vx प्लस Vy V² ऐसे लेके चलेंगे। देन नाउ इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटर्न as। थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, जो हम ये लेके चले थे। अब इसमें हम एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये e⁻⁻बीटा m/2 v² x प्लस v2 y प्लस v2 z dx dy dz dvx dvy dvz। इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लेंगे हम इसको।
अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमने ये सिर्फ ith पार्टिकल के लिए निकाला है, अब हम पूरे सिस्टम के लिए निकालेंगे। मतलब जो हमने वेसल कंसीडर करा था वॉल्यूम V का, हम उस पूरे वॉल्यूम के लिए, पूरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अब हम इसको निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, ओवर द वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अब हम n लेके चलेंगे, हम इसको लेके चलेंगे तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो n हो जाएगा। अब हम इसमें फेस स्पेस में लेके चले तो इसका 6 टाइम इंटीग्रेशन होगा, 3 टाइम्स बिकॉज ऑफ पोजिशन एंड देन 3 टाइम्स बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। देन हम इसको लिखेंगे a e raised to power minus बीटा m by 2 v square x plus v2 y plus v2 z dx dy dz dvx dvy dvz एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, 6, देखो इसने बोल रखा है 6 इंटीग्रल साइन आर कंसीडर फॉर 6 वेरिएबल्स बिकॉज ऑफ फेज स्पेस। देन अब हम पता है dx dy dz ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा ना। वॉल्यूम किसकी, वेसल के, जो कंटेनिंग कर रही है गैस को। ठीक है, देन हम इसको क्या लिखेंगे, a कांस्टेंट था यहाँ पे, a को बाहर निकाल लिया। अब ये जो इसकी वैल्यू हो गई v के इक्वल हो जाएगी, किसकी वैल्यू, dx dy dz की 3 इंटीग्रेशंस के साथ में। तो अब इसका इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा हमारे पास, इसका e raised to power minus बीटा m by 2 vx square plus v2y plus vz square, और क्या रह जाएगा, dvx dvy dvz। देन अब हम इसको क्या करेंगे, वेरिएबल्स इसके सेपरेट कर लेंगे। अब vx को vx के साथ कर लेंगे, vy को vy के साथ एंड vz को vz के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। हम इसको इक्वेशन नंबर 6 कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो लिमिट्स होगी ना, लिमिट्स हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स है तो वो कैसे भी, कहीं भी, कुछ भी, किसी भी स्पीड से मोशन करते रहते हैं। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल करेंगे हम इनका। अब हमारे पास वैल्यूज गिवन होती है, हमारे पास वैल्यूज गिवन क्या होती है कि जो भाई इंटीग्रेशन होता है ना 0 से, इसका v की पावर जहाँ पे 0 होगी और e माइनस बीटा v स्क्वेयर इंटू डी वी इक्वल्स टू ये के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको, हमारी जो आई थी ना, ये जो हमारी ये था, हम इसके साथ इसको क्या करेंगे, कंपैरिजन करके लिखेंगे। हम इसके साथ कंपैरिजन करके लिख तो लेंगे बट हमने तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कंसीडर किया है, बट इसमें 0 से कितना है, इन्फिनिटी है। तो जब हम इसको 0 से इन्फिनिटी करना होता है माइनस को, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा। तो सेम वैल्यू अब हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, v स्क्वेयर इंटू डी वी। ये b क्या है, इसका कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें vx स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बीटा m बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई बीटा m बाय 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूले का था और 2 एक हमने कैसे कंसीडर किया, 0 से इन्फिनिटी करने के लिए। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली हम करेंगे तो dy स्क्वेयर, इन दोनों का भी ऐसा सेम आ जाएगा। तो ये सब अंडर रूट है। इस वैल्यू को हम अपनी कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमने अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 हमने जो यहाँ पे कंसीडर की थी, हम उसमें इसको पुट कर देंगे। ए वी एज इट इज हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 2 आर्म अपॉन में बीटा एम। ठीक है, हमारे पास ऐसे कुछ वैल्यू आई थी यहाँ पे, तो हमने ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। ये 3 टाइम्स है और रूट है तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। फिर वी नो दैन बीटा इज इक्वल्स टू 1/kt, तो हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 7 कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ गई और हमें पता है बीटा इज इक्वल्स टू 1/kt होता है। तो हम इस वैल्यू को, हमारी जो इक्वेशन नंबर 5 थी, इक्वेशन नंबर 5 हमारी जो हमने यहाँ पे कंसीडर की थी, जब हमने दोनों साइड फेस स्पेस के वेरिएबल्स से क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किया था, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे a की और बीटा की। हमने यहाँ पे इस वैल्यू को ऐसे पुट कर दिया। अब इसके बाद में देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैविंग देयर वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन द रेंज।
ये साथ साथ आपके नोट्स भी है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको PDF अवेलेबल कर दूंगी। अब ये रेंज किस में होगे, Vx से Vx प्लस डी, Vx Vy से Vy प्लस डी, Vy Vz टू dVz करके कर देंगे इररिस्पेक्टिव। अब हम इसको कंसीडर करेंगे, हमारे टॉपिक का ही नाम क्या था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो हम यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स है उनको कंसीडर करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसको ऐसे करेंगे कि पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, NIdVx, जो ये साइड होगी ना लेफ्ट हैंड साइड, इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी कंपोनेंट से, और जो दूसरी साइड होगी ना वहां पे इंटीग्रेशन करेंगे किसके, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, अब इसका करेंगे हम, अब जब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे ये एज इट इज चल रही है हमारी इक्वेशन, हमने सिर्फ इसको इक्वेशन नंबर किस में पुट किया था, 8th में पुट करके, इक्वेशन नंबर 8th में नहीं, हमने इक्वेशन नंबर 5th में पुट करके सिर्फ इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। अब हम सिर्फ वेलोसिटी कंपोनेंट्स के अगर हम रिस्पेक्टिव करेंगे, बिकॉज हमें क्या, हमारा लॉ का नाम ही क्या है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर देंगे NI इक्वल्स टू dVx dVy dVz। अब ये भी था, ये भी था यहाँ पे NYV, तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। अब ये टर्म हमने एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर कौन सी बोलेंगे, 9th। ठीक है, हमने इक्वेशन 9th कंसीडर कर लिया इसको। अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपली हमारे पास हमारा लॉ आ गया। उसके बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब हमने देखा था एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, जेड एक्सिस था। ठीक है, वॉल्यूम थी, वॉल्यूम वेलोसिटी तो भी इस डायरेक्शन में थी। वेलोसिटी की रेंज Vx से Vx प्लस dVx, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए Vy टू Vy प्लस dVy के लिए थी। अब हम इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में कंसीडर करके चलेंगे, तो NI dVx n m 2 पाई kt 3/2 एज इट इज लिख रहे हैं हम इसको। देखो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो इसको एज इट इज लिख लिया, बट जो y और z है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि यहाँ पे तो इसको एज इट इज लिख लिया, जो राइट हैंड साइड है उस साइड हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो हमने एज इट इज यहाँ पे किया। हम यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, v नॉट करके e⁻⁻b v स्क्वायर इंटू डी इक्वल्स टू हाफ ये। तो ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि भाई इसका जो Vy स्क्वायर है इसका वो क्या है, कोफिशिएंट क्या है, तो हमारे पास 2 पाई kt अपॉन में m हाफ ऐसे वैल्यूज आ गई। हमने इसको पुट किया यहाँ पे, तो हमें पास ये मिलेगी 10th इक्वेशन। अब हम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल्स में हैव इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट लाइंग बिटवीन Vx टू Vx प्लस dVx, ये रेंज चल रही है वेलोसिटी की, Vy टू Dy टू dVy, Vz टू dV प्लस dVz इस इक्वेशन बाय 9th इक्वेशन में हम करेंगे इसको, जो हमारे पास 9th इक्वेशन थी ये। अब इसके हिसाब से करेंगे ना हम, तो इसको प्रोबेबिलिटी निकालेंगे PVx इंटू dVx एज इट इज। देखो सेम है, बिल्कुल सेम ऐसे ही चल रहा है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, n से n कट गया, बिकॉज जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो अपॉन में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करके करेंगे हम, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, Vx के लिए आ जाएगा, Vy के लिए आ जाएगा, Vz के लिए आ जाएगा, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ऐसे। तो हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।